हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं ही सुनील शर्मा और मैं आप लोगों के लिए जो आज लेकर आया हूँ वो है क्लास 12 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। 12th क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने करीब करीब 10 से 12 वीडियो अभी तक कवर कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा उन चीजों को तो जाकर एक बार देखो। सारे क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हैं और आज का भी सेशन जो मैं करवाने जा रहा हूँ उसमें आप लोगों के लिए क्लास 12th में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो टेंजेंट से रिलेटेड यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का वेक्टर से रिलेटेड है। फोर्थ और फाइव क्वेश्चन आप लोगों का इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो मैंने हर एक पार्ट को कवर किया है। इसमें 5 क्वेश्चन ही हम करेंगे, लेकिन हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है ना। तो चलो, अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? प्रूव दैट sin स्क्वायर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। और इसमें क्या 2 cos इनवर्स x। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है कि आराम से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे होगा। यहाँ पे आपका sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। डन। अब यहाँ पे आप लोग समझना कि सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से थीटा क्या निकल के आएगा, cos इनवर्स x। यहाँ से ये समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। तो अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। नाउ sin इनवर्स 2 x का वैल्यू कितना है cos x और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। sin इनवर्स 2 cos x अंडर रूट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा sin x। sin x यहाँ पे यानी कि सॉरी मैंने थीटा जो किया ना तो sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा आप लोग को ध्यान देना, थीटा हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ये किसी चीज का फॉर्मूला होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को ध्यान में होगा तो ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, sin इनवर्स sin 2 थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि sin इनवर्स sin थीटा क्या होता है, sin थीटा थीटा होता है। तो यहाँ से थीटा 2 हो गया। 2 इंटू थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो गया cos इनवर्स x बराबर RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। आई होप ये क्वेश्चन आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बीच में आई थिंक लग रहा है आप लोगों को दिक्कत हो रही है, साइनिंग आ रहा है, तो इसको मैं 1 मिनट में कोशिश करता हूँ इसको खत्म करने का। तो यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे फ्लैश ऑन हो गया था तो ये ध्यान रखना। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे होगा, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा आप लोग ध्यान देना। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। अब ये मैं आसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा सारा कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों को यही चीजें टफ लगेगा क्योंकि आपने अभी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो वही चीजें आप लोगों के लिए भी आसान रहेगा। ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी तो एटलीस्ट अच्छे से किया होगा। साथ में आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आप लोग प्लीज इसको करके जाना, दोनों बुक करके जाना। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x। अब इसके सबसे पहले क्या है, एट विच द टेंजेंट लाइंस आर पैरेलल टू द लाइन इसके। मतलब हमें क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है जो जिस पॉइंट पे ये दोनों पैरेलल है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। dy अपॉन dx इक्वल टू इसका वैल्यू कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। डन। अब अगर टेंजेंट की वैल्यू 0 के बराबर आता है, टेन थीटा अगर 0 है तो ये जाकर क्या होगा आपस में पैरेलल होगा। तो जाकर इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, चाहो तो इसका भी 0 के बराबर पुट कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। पुटिंग पुटिंग dy अपॉन dx इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा
3x² माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखना यहाँ पे, यहाँ आएगा आपका 3x² 4 3 बार, यहाँ पे 3x² माइनस, ये क्या फैक्टराइज होगा या नहीं होगा, आप लोग ध्यान से देखना, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, 4 × 3 6, नहीं फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे चीजें जो है गलत निकल के आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो सही है बट यहाँ पे पैरेलल लाइन के लिए यहाँ पे 3 2 6 माइनस का 4 एडवांस टेंजेंट आर पैरेलल टू द समान, यहाँ पे ध्यान देना। चलो इसको मैं 0 के बराबर नहीं प्रूव कर रहा हूँ, पैरेलल दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना। दूसरा कंडीशन देखते हैं क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 4x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस का 4x और ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का 4x प्लस 3। समझ गए यहाँ पे। पहले ये बताओ, ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन जब दिया हुआ है तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेंगे और यहाँ से जो टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, तो m का वैल्यू क्या निकल के आएगा, माइनस का 4, तो इसे हम इसके बराबर कर लेंगे, ठीक है। देयरफॉर माइनस 4 इक्वल टू 3x² माइनस 6x माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या है 3x² माइनस का 6x इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3x कॉमन है, तो यहाँ पे 3x कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का 2 वैल्यू निकल के आएगा, एक तो 0 आएगा दूसरा 2 निकल के आएगा। अब ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ क्यों मैंने दोनों स्लोप को बराबर किया, क्योंकि दोनों कर्व का जो एक लाइन दिया हुआ दूसरा कर्व दिया हुआ, दोनों का टेंजेंट जो है यानी कि स्लोप जो है आपस में इक्वल है, तभी जाकर पैरेलल होगा, अब पैरेलल होगा तो वो जाकर यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा। अब इसमें जो पॉइंट दूसरा पूछा गया एट x इक्वल टू 0, y का वैल्यू भी क्या होगा 0, तो पहला पॉइंट क्या निकल के आएगा 0,0। नाउ एट x इक्वल टू 2, y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, यहाँ देखना y दिया हुआ है x क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होगा 8, यहाँ पे अगर बात करें 4 3 जा 12, 8 माइनस 12 कितना होगा माइनस का 4, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 8 यानी कि माइनस का 12 हो गया, यानी कि दूसरा पॉइंट क्या निकल के आएगा 2 माइनस का 12। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमारा निकल के आ चुका है, ये आप लोग देख सकते हो कैसे निकल के आया है, यहाँ पे जल्दी से इसको नोट डाउन। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a एंड b, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है a क्रॉस b यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का फाइंड करना है, सबसे पहले तो ये काम, उसका बाद इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना और डिवाइड कर देना दोनों को आंसर, ठीक है। हाँ, क्लास 12 के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े आसान भी हो, कभी आसान भी पूछ लेता है, कभी टफ भी पूछ लेता है, आप लोग काफी अच्छे से तैयारी करके जाओ ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। आप लोग ये चीज ध्यान रखें, चीजें बहुत ही आराम से होगा एग्जाम में, बट शर्त ये है कि आप लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाँ वेक्टर ए दिया हुआ है आपका 5i प्लस 6j माइनस 2p, एंड b क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है 7i प्लस 6j प्लस 2p। तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले क्या करेंगे a क्रॉस b फाइंड करेंगे इसमें, तो a क्रॉस b फाइंड करेंगे तो i हो गया, j हो गया और ये हो गया k, तो इसमें क्या होगा 5 6 माइनस 2 और दूसरा क्या है 7 6 2, तो इसका अगर i के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 6 2 या 12 और ये 6 2 या 12, तो यहाँ कितना होगा 12 प्लस 12 माइनस j के साथ क्या आएगा, इसका सामने ये क्रॉस इसके सामने ये क्रॉस, तो 2 5 या 10 और ये 7 2 या 14, 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा 14 24 आ जाएगा, 10 प्लस 14 प्लस का k, यहाँ से k कितना है 6 5 30 और 6 यहाँ पे आप लोग ध्यान देना 6 5 30 और 6 7 14,
तो यानी कि ये कितना आ गया 30 माइनस 40 डन। ये आ गया 24i माइनस 24j माइनस 12k। इसमें अगर चाहो तो 12 कॉमन भी ले सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा 2i माइनस 2j माइनस k किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी कि मॉडुलस निकालेंगे। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर, या फिर चाहो तो 12 को बाहर ही रख लो, बाहर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा आपका, ये आपका हो गया 4, ये भी 4 और ये 1, तो 4 4 प्लस 12 अंडर रूट 9, तो ये कितना आ गया 12 इंटू 3 इक्वल टू 36, तो ये हमारा 36 निकल के आ गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका हुआ यूनिट वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर मैं निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से छतरी लगा लो, या फिर एक नया मैं मान लेता हूं c, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो a क्रॉस b कितना आया 12 इंटू 2y माइनस 2j माइनस k अपॉन ये कितना 36, तो 12 से 3 बार में कैंसिल हो गया, और ये कितना निकल गया 2/3 i माइनस 2/3j माइनस 1/3 k। तो ये हमारा यहाँ से ये आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बहुत आराम से। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। आई होप क्वेश्चन नंबर थोड़ा आसानी से आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं फिर से इसको सॉल्व कर दूंगा, इसका सॉल्यूशन फिर से फाइंड कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को फिर से समझाऊंगा। तो ये सारे क्वेश्चन देखो कैसे आप लोगों से बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान में करके जाना है कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो बोर्ड वाला ही जानता है, आप लोग नहीं जानते। और टेंटेटिव क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करवा के भेजूंगा, और 100% चांसेस है कि उन्हीं में से क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है, इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 देन फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे होगा देखिए, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये जो मैं करवा रहा हूँ है। और साथ में साथ आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि खुद से ही प्रैक्टिस करते रहना है, खुद से भी जो भी आपका प्रैक्टिस सेट आपने खरीदा है, जो भी बुक आप लोगों के पास है, साथ में रेफरेंस बुक आपके पास जो भी है, तो उन सारे बुक्स को आपको प्रैक्टिस करते रहना है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का नहीं, बल्कि और भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करते रहो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर और भी सब्जेक्ट जो बच्चे ले रखे हैं उनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को भी सेम कॉन्सेप्ट में फॉलो करना है। 80 स्क्वायर हो गया, और दूसरा क्या है y इक्वल टू 280। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा 280 फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ से dy अपॉन dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2a आएगा, ये हमारा सेकंड आएगा। तो ये क्या करेंगे सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो ये क्या आ जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू 2a अपॉन 280। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन t, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन t हो गया। अब इसमें पूछा क्या गया है आप लोगों से डी स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर पूछा गया, तो इसका मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाय अपॉन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, जो कि आप लोगों के सामने बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोगों का अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब आज का सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तो चलो इसको पहले नोट डाउन आप लोग कर लो, फिर हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि इंटीग्रेशन में मॉडुलस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है, क्योंकि मॉडुलस वाले क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा आप लोगों को फंसा के देगा,
कि आप लोग गलत करो, लेकिन आपको इतना प्रैक्टिस करके जाना है कि गलत ही ना हो, तो पहले से प्रिपेयर हो। चलो इसको मिटा देता हूं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जो भी बच्चा बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहा है तो लगे रहे, मेहनत करते रहे, आप लोगों को जरूर से जरूर ये सफलता तो जरूरी मिलेगी, और सफलता ही नहीं बल्कि आप लोग अच्छा स्कोर करके आओगे बोर्ड एग्जाम्स। 2x-1 का मॉडुलस और हिसाब में 30। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 2x-1 है। 2x-1 सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या 1 से 3 के बीच में ये जो वैल्यू है 2x-1 क्या कभी 0 से छोटा या फिर कह सकते हो निगेटिव होगा या नहीं होगा। तो इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ। अगर 1 रखेंगे तो 2 into 1 कितना होगा, -1, सॉरी 1 2 और -1, तो ये प्लस का 1 दे रहा है यहाँ। 3 से करेंगे तो 3 into 2 कितना होगा 6, 6 -1 कितना होगा 7, यानी कि ये भी प्लस है। तो इस मॉडुलस को सिंपली ब्रेक करेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें मान लो कुछ और भी रहता कि निगेटिव टर्म्स आ रहे थे, अगर मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, उसमें मैं अभी करवाऊंगा आगे के पार्ट्स में, तो अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा है कि 1 से लेकर 2 तक आपका नेगेटिव आ रहा है और 2 से लेकर 3 तक आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों को अलग अलग स्प्लिट करके क्वेश्चन करें। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली कर देंगे। यहाँ से सीधे मॉडुलस आप लोगों का रिमूव करता हूं मैं, और ये dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 into x² / 2 - x का मॉडुलस, सॉरी ब्रैकेट लगा लेंगे, और 1 से 3 ये बड़ी ब्रैकेट आ जाएगा। 1 से 3 हो गया, 3 का यहाँ पे क्या आएगा 3² - 3 -1² - 1, ठीक है। तो 3² 9 होता है, 9 - 3 कितना आ गया 6, -1 - 1 0, यानी कि ये आंसर कितना आ गया 6 आ गया। तो ये जो इवैल्यूएट करना था आप लोगों के सामने इवैल्यूएट करके मैंने दिखाया। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, और मॉडुलस वाले क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल करके जाना, क्योंकि चांसेस है कि आ सकते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर एचबीएसई बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, तो आप लोगों का एक नया क्वेश्चन आप लोगों को फंसा के पूछता है, तो आप लोग गलत नहीं करके आना, इसलिए पहले से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन, आई होप सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग जाते जाते एक लाइक कर दे जाना और शेयर भी करके जाना। तो चलो इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखो, मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम जो है उसमें 100 आउट ऑफ 100 आप लोग स्कोर करो, इतना मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ आज ही। और ये भी कहता हूँ कि अदर सब्जेक्ट जो भी है उनके मैं पीडीएफ आप लोगों के प्रैक्टिस सेट, आप लोगों का एग्जाम्पल्स, जितने सारे क्वेश्चन है मैं करवा के आप लोगों को भेजूंगा, कि फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ, या फिर जो बच्चे 10th क्लास में उनके लिए अलग से सेशन दिया जाएगा, तो उनका आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।